हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन के आपके लिए करंट थॉट फीलिंग क्या है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी लोग के लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान देना। हो सकता है हर बात हर एक से मैच ना हो, जितना आपसे मैच हो उतना आप रखें, बाकी को छोड़ दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे मैच होती तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें। जिस व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेके देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट थॉट फीलिंग इनके लिए क्या है। जिस व्यक्ति को लेके मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग इनके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग इनके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एस ऑफ फायर। ठीक है, द सेवन ऑफ सोर्ड्स। अगेन नंबर 7 की एनर्जी आई है। नंबर 1 नंबर 7 7 है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंड्स एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, द ईगो, 2 ऑफ सोर्ड्स, अवेकनिंग एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स। ठीक है, ये आपके कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ डेक से है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर मैं आपको कुछ राशियां बता देती हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए नंबर 1 7 3 8, नंबर 2 एंड नंबर 12, ये नंबर आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर निकल के आए हैं। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि। राशि यहाँ पर सारी ही नजर आ रही है। ठीक है, सो इस व्यक्ति की करंट थॉट आपके लिए क्या है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन के आ, दिल दिमाग पे, आंखों पे जो धूल चढ़ी हुई थी, दिल दिमाग पे जो धूल चढ़ी हुई थी, आंखों पे जो पर्दा चढ़ा हुआ था आपके पर्सन का, वो यहाँ पर उतर चुका है, वो टूट चुका है। ठीक है, एकदम से ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी ने एक झटके से किसी के सारे भ्रम तोड़ दिए। तो आपके पर्सन के व्यूवर्स आपको लेके बहुत सारे भ्रम जो है यहाँ पर वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अब भ्रम जो है व्यूवर्स वो ये दिखाते हैं कि पर्सन जो है अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मान रहा था, अपने आप को जो है कम सुपीरियर मान रहा था। पर्सन अपने आप को कुछ जैसे कहते हैं ना, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है इंसान अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग, इतना ज्यादा सही मानता है कि सामने वाले की वैल्यू नहीं समझता। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं से एक एक ईगो का हो सकता है शिकार थे। ईगो यानी कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, या फिर मैं ज्यादा अच्छा हूँ, स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, मेरे को मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो 70 मिल जाएंगे, इस तरह की सोच। तो ऐसा नजर आ रहा है कि इसके अलावा भी आपके पर्सन की कई सोच हो सकती है जो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इगोस्टिक बनाती है। मतलब कि सामने वाले को ये कुछ भी नहीं समझ रहे और अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं। तो ऐसे किसी भ्रम से मैं आपके पर्सन को यहाँ पर एक झटके से बाहर निकलता हुआ देख रही हूँ। और जब ये व्यक्ति झटके से बाहर निकले हैं तो ऐसा नजर आया जैसे इंसान के हाथों में तब तक सब कुछ फिसल चुका है उसके हाथों से। उसके हाथों से आ, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि कहते हैं ना कि अब उसके हाथों में कुछ रहा ही नहीं। उसकी ईगो की वजह से उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। तो आपके पर्सन इस समय रियलाइजिंग मोड में व्यूवर्स, कहीं ना कहीं जब इंसान कहते हैं ना कि जब आंख खुली तो सब कुछ खत्म था, तो वो वाली आपके पर्सन की स्थिति है कि यहाँ पर आपके पर्सन की आंख तो खुली है लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका है, सारे हालात बदल चुके हैं, सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, तो ऐसा नजर आ रहा है कि अब इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू जो है अब समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा में आपने आके जैसे धमाका कर दिया है, धमाल मचा दिया है। मतलब इस ऊर्जा में आना मे बी नियरली टू इम्पॉसिबल था आपके लिए। मे बी आप इस ऊर्जा में आते ही नहीं थे, लेकिन अभी आप आ गए हैं। तो अभी आप जब इस ऊर्जा में आए हैं तो डेफिनेटली अगर ये व्यक्ति अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम समझ रहा था तो आप उस पर भारी पड़ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति अपनी वैल्यू को ज्यादा समझ रहा था तो आप उस पर भारी पड़ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बना हुआ था तो आप उस पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर आपका पार्टनर
ये सोच रहा था आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपसे ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी तो उनको किसी और में अब नज़र ही नहीं आ रही है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पे बहुत कुछ मैनेज कर सकता है, अपने दम पे बहुत कुछ लेके चल सकता है। तो एक दमदार पर्सनैलिटी जो बोल्ड है, निडर है, किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरता, ठीक है। किसी को भी किसी की औकात याद दिलाने की जो पावर है वो आपके अंदर आ चुकी है। मतलब अब आप झेपते नहीं हैं। पहले आप झेपते थे, पहले आप थोड़ा-सा हिचकिचाते होंगे, लेकिन अभी आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, अभी आप बोल्ड हैं, करेजियस है, रिबेलियस है। तो ये जो ऊर्जा है ना, सामने वाले को कहीं न कहीं आपकी तरफ और अट्रैक्ट है रही है। देखो, लीडर को हर कोई पसंद करता है, लीडर के पीछे हर कोई जाता है। आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर यही दिखा रही है कि आपके पीछे आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं थोड़ा मैड होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैड मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो आपके लिए एकदम से इतने बौरा गए हैं कि भई आपके पीछे-पीछे चल पड़े हैं, नहीं, आज आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा-सा एक अपने रियलाइज़ेशन में आ गए हैं, ठीक है? कि यार मुझे इसके साथ में ना, इसने मेरे साथ क्या किया और मैंने इसके साथ में क्या किया। देखो यहाँ पर साफ है, उन्होंने आपके साथ में जो किया ना, उसके बदले उन्होंने आपको सिर्फ़ धोखा, ठीक है, दिया है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है, आप इनके साथ में कमिटेड होते गए, ये व्यक्ति आपके साथ में होते हुए भी अपनी पर्सनल फ्रीडम को लेके चलते रहे। पर्सनल फ्रीडम क्या है कि भाई मुझे अगर कोई नया या कोई अच्छा ऑप्शन दिखेगा, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, मैं उससे बात करूँगा। मैं उससे अपने आप को रोकूँगा नहीं, रेजिस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो अगर मुझे कोई प्रिविलेज देगा, तो डेफ़िनेटली मैं आगे बढ़ूँगा, उससे बात-वात करूँगा। तो वो चीज़ इस रिश्ते में कहीं न कहीं नज़र आई है। आपके पर्सन इस रिश्ते में ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं धोखा, मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों को शामिल कर चुके हैं। और आज आपके पर्सन को अगर ये लग रहा था, मतलब कल तक उनको ये लग रहा था कि उनका कोई क्या ही उखाड़ लेगा, उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, तो आपने ये दिखा दिया कि मैं उखाड़ भी लूँगी, मैं बिगाड़ भी लूँगी। तो आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, बट आपने ये चीज़ साबित कर दी है कि देखो, तुमने मुझसे पंगा लेके या मेरे साथ विश्वासघात करके बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती करी है। अब जिसे कहते हैं दोबारा मौका नहीं दूँगी गलती करने का। तो एक इंसान एक बार गलती कर चुका, दोबारा गलती करने का कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। और यही चीज़ उनके कहीं न कहीं कहते हैं ना, आँखें खोल गई हैं, मतलब आँखें खुली की खुली रह गई हैं आपके पर्सन की, इस तरह का आपका अवतार देख के। ठीक है? सो एस ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? एस ऑफ फायर। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? कमिटमेंट। अब ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में भाई एक कहते हैं ना, एक पुल महसूस कर रहा है आपकी तरफ, मतलब आपके साथ में जुड़ना चाह रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ कमिटमेंट है। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति आपको कभी छोड़ के गया है, आपसे दूर गया है, आज वही आपको पाने की इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यहाँ पे दिखा रहा है। तो यानी कि ये जो रीडिंग है ना, इस समय निकल के आई है, ये उन लोगों के लिए जहाँ पर आपके पर्सन ने या तो आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ के गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यानी कि बहुत लिमिटेड बात होती है या बात होती ही नहीं है, या सालों हो गए होंगे, मे बी दैट कुड पॉसिबल। तो ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति अब आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्शन, पुल वगैरह दिखाते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एनर्जी एस ऑफ फायर की आई है। डेफिनेटली व्यक्ति व्यक्ति कहीं न कहीं आपके रिश्ते में एक्शन की एनर्जी भी दिखा रहा है, जैसे वो कोई एक्शन लेना चाहता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की तरफ, इन दूरियों को कम करने की तरफ, ठीक है। मे बी कोई मैरिज वगैरह को लेके यहाँ पर बात आ रही है, कमिटमेंट को लेके यहाँ पर बात आ रही है। तो ये व्यक्ति ना, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेवन ऑफ सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये व्यक्ति की ना, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये थॉट आ रहा है कि आपको देख के, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के अब ये व्यक्ति आपके लिए जैसे किसी और को छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे किसी और को छोड़ के आपके पास आने के लिए तैयार है। सेवन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन एंजल कार्ड? तो व्यूअर्स, आपके पर्सन ना कहीं न कहीं थक गए हैं वो इस तरह की आपके साथ में चीज़ें करके, ब्लफ करके, आपके साथ में ना, मतलब उन्होंने बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ आपके पीठ पीछे उन्होंने किया है चीज़ें। मतलब ये व्यक्ति झूठ, मैनिपुलेशन वगैरह इन्होंने बहुत इस्तेमाल करा है। अब इस व्यक्ति की ना खुद की हालत खराब हो गई है मैनिपुलेशन वगैरह करने के बाद, ठीक है? मतलब कि झूठ पे झूठ बोलते रहे, बात पे बात घुमाते रहे, आपको घुमाते रहे, आपको नचाते रहे, ठीक है? आपको कहीं न कहीं आज नहीं कल कर दूँगा, कल नहीं परसों कर दूँगा, इस तरह से आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे करी है। अरे यार, मैं तो तुम्हारा हूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ, और बात पीछे कहीं और चल रही है। तो ये इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं करी है व्यूअर्स। अब यही चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर इस समय कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब ना इनको ये चीज़ समझ में आ गई है आपके पर्सन को कि अब वो और ज़्यादा आपके साथ में झूठ, मैनिपुलेशन,
या धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। मतलब उनकी दाल अब नहीं गलने वाली है, जितना वो कर चुके थे कर चुके हैं। मतलब अब उनके ना, आप किसी भी बात पे आप उनके बिलीव नहीं कर रहे हैं। दैट कुड पॉसिबल, यहाँ पर आपके पर्सन राइट ना आपके साथ में बहुत ही लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि बात वगैरह तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है ना, इंसान सामने वाला जो है बातों को घुमा बहुत ज्यादा रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ का कुछ बता रहा है। तो अब आपके पर्सन को ना व्यूअर्स ये चीज समझ में आ गई है कि अब आपके सामने इस तरह के कोई भी टैक्टिक्स उनकी चलने वाली नहीं है। मतलब ये व्यक्ति के लिए अब आगे बढ़ पाना इस तरह से आपके लिए, आपके साथ में ना नामुमकिन रहेगा, क्योंकि आप ना इनकी हर चाल को समझ चुके हैं। अब आप इनकी किसी भी बात पे भरोसा या बिलीव नहीं करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी है, यानी आपको इनके एक्शन देखने हैं। अगर जैसे ये व्यक्ति दावा करते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए कमिटेड हूँ, तो आप कह रहे हो करके दिखाओ। आप कह रहे हो करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही वो है, तुम मुझसे इतना ही प्यार कर रहे हो, तो करके दिखाओ। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? 7 ऑफ पेंटिकल, यस। आप ये कह रहे हो कि मुझे ना बातें नहीं चाहिए। मतलब मुझे ना बातें बातें बिल्कुल वो नहीं है, पसंद है कि तुमने बातें तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी करी हैं, अब मुझे बातें नहीं चाहिए। तुमने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए हैं, अब पूरा करके दिखाओ। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है, मैंने बोला डेयर डेविल टाइप के हो गए हो आप। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो चुप नहीं बैठा है, मतलब अब वो बोलने लगा है, अब उसके मुंह में जुबान आ गई है। अब वो ये कह रहा है कि नहीं यार, मैं डरूंगा नहीं, कि मैं अपने हक को, अपनी बात को रखने से डरूंगा नहीं या डरूंगी नहीं, क्यों अब मेरे अंदर वो डर खत्म हो गया कि मैं इसे खो दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मेरी लाइफ खोती चली जा रही है, मैं कहीं खोती चली जा रही हूँ या खोता चला जा रहा हूँ। तो व्हाट आई नीड, मुझे जो चाहिए ना मैं बोलूंगी, और जब मैं बोलूंगी तो इस व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप ना अपने पर्सन से चाह रहे हो कि अब तुम करके दिखाइए। जैसे फाउंडेशन क्या है, नींव स्टैब्लिश करो। अगर जैसे सपोज इस रिश्ते में तुम इंटरेस्टेड हो, तो इस रिश्ते के ऊपर काम करो। जैसे हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, इस रिश्ते की क्या बुनियाद है, बुनियाद पे काम करो, बुनियाद को मजबूत करो, ताकि इन फ्यूचर इस रिश्ते की बुनियाद को कोई हिला ना सके। तो आप ना इनसे ये कह रहे हो कि करके दिखाओ। जैसे मैरिज के लिए बात है तो करके दिखाओ, कोई एक्शन लेने की बात है करके दिखाओ। दैट कुड बी पॉसिबल, आपने इनको बोला किसी को छोड़ के दिखाओ। ठीक है, अगर जैसे ये वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई तुम, मैं उसको तुम्हारे लिए उसको छोड़ दूंगा या उसको छोड़ दूंगी, तो करके दिखाओ। अब बातों से बात नहीं चलेगी, अब काम से बात चलेगी। तो आपने व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपने इनको कोई अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अब करके दिखाइए। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? केमिस्ट्री। तो वीवर्स यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है, और ये डेफिनेटली इस समय आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं ना गुरु की ऊर्जा है आपकी। ठीक है, गुरु की ऊर्जा कहीं ना कहीं खींचती है अपनी तरफ। जो गुरु तत्व होता है ना, जब लोगों के बीच में तो आता है तो खींचता है अपनी तरफ। तो ऐसे ही आपका मैग्नेटिज्म इनको अपनी आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, मतलब आप इनको अपनी तरफ इतना ज्यादा पुल कर रहे हो कि ये व्यक्ति से रहा नहीं जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, बट यही एनर्जी निकल के आई है कि ये व्यक्ति ना कहीं आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये आपके आपके साथ में जुड़ने के लिए ना, ये व्यक्ति खुद, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, परेशान हो गए हैं कि यार ये आपको कहीं खो ना दे, आप जैसा लॉयल पार्टनर ये कहीं खो ना दे। तो ये चीज है यहाँ पर। और ये व्यक्ति ना इस समय कहीं ना कहीं आपको अपनी लॉयल्टी कैसे साबित करे, इस चीज को लेके कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। द बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? बैलेंस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? ओके, बैलेंस के लिए कार्ड हमारे पास आए थे, मैं वही कार्ड लूंगी। शायद अभी वो मिस हो गए मुझसे। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कैसे भी करके ना सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, और इश्यूज को सॉर्ट आउट करके इस रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मतलब ना ये रिश्ता एक तरफ झुक ना जाए, जैसे कि अगर खत्म हो रहा है तो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। ठीक है, या आप उनके हाथों से निकल रहे हो, बिल्कुल उनके हाथों से ना निकल जाओ। मतलब कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है। बैलेंस की एनर्जी फिर भी मैं क्लैरिफाई और एक बार कर लेती हूँ। बैलेंस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? यस, प्रोस्पेक्टिव। आपके पर्सन का व्यूअर्स इस समय आपको लेके प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल बदला है। ठीक है, वो इस रिश्ते को लेके अब कहीं ना कहीं केयरफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। मतलब बैलेंस करना क्या है कि उनके हाथों से चीजें फिसल ना जाए। ठीक है कि जो जहां पर जैसी जैसी चीजें होनी चाहिए वैसी हो जाए। तो आपके पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते में अब धीरे धीरे वो क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। उनकी क्लैरिटी हो रही है, उनका जो प्रोस्पेक्टिव इस रिश्ते को लेके वो ब्रॉड हो रहा है।
वो देख पा रहे हैं जो वो पहले नहीं देख पा रहे थे। तो वो चीज यहाँ पर है कि पर्सन को अब चीजें धीरे धीरे नजर आने लगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान ये सोचता है यार मेरा इससे कोई मतलब मेरे इसके साथ में क्या ही लाइफ होगी, मैं इसके साथ में क्या ही जीऊंगा। अब उनको ये समझ में आ रहा है आपसे बेहतर लाइफ उनके किसी और के साथ में हो भी नहीं सकती है। तो ये चीजें हैं। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? 6 ऑफ पेंटिकल, विड्रॉ, सिंगल। इस समय आपकी अटेंशन नहीं मिल पा रही है इस व्यक्ति को, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है, ये व्यक्ति आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा है, ये आपका टाइम चाह रहा है, ये आपके साथ में होना चाह रहा है, कहीं ना कहीं मतलब चीजें ठीक करना चाह रहा है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब ये व्यक्ति को आपकी चिंता हो रही है, आपकी परवाह हो रही है कि आप इनके हाथों से ना निकल जाएं, क्योंकि समवेयर दे फील लाइक यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। कल तक ये ऑप्शंस करा करते थे, आपने इनको दिखा दिया कि यार हम भी मतलब कहते हैं ना कम नहीं है, मतलब अगर तुम बड़े वाले समझ रहे हो अपने आप को तो हमारे पास भी कोई कमी थोड़ी ना है, तुम्हारे नीचे ही तो थोड़ी ना गंगा बह रही है। तो वो चीज आपने इनको दिखा दी है कि आपके पास में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इस व्यक्ति को इस समय जो अकेलापन महसूस हो रहा है ना, ये चीज को बहुत स्ट्रांगली प्रोवोक कर रहा है। ईगो की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ईगो, स्ट्रेस, टूट गया है उनका भ्रम, टूट गई है उनकी सारी की सारी उम्मीदें। जो ये व्यक्ति लेके बैठा था ना, वो सबको सब वो चेकआउट चेकलिस्ट जो ये बना के चल रहे थे वो सबके सब क्रॉस हो गई। ठीक है, ये सब कुछ हुआ है। आज इनके साथ में कर्ज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन के साथ में तो बहुत ही बुरा हो गया, मतलब एक इंसान एक परसेप्शन लेके जी रहा है कि यार मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैंने ये गलत सही करा, मैंने ये सही करा। आज उनको एहसास हो रहा है कि उनके हाथों कुछ भी सही नहीं हुआ है, सब गलत हुआ है। तो उनकी लाइफ की तो लंका लग गई है। तो अब सोड यहाँ पे क्या बता रहा है? द फाउंडेशन। आपके पर्सन व्यूअर्स आप समझ चुके हैं कि आप जो है बिना विदाउट फाउंडेशन आगे नहीं बढ़ेंगे इनके साथ में। मतलब कि इनको अपने किए हुए वादों को पूरा करना ही पड़ेगा। जब तक ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं या अपने वादों को पूरा नहीं करेगा, कहते हैं ना कि इंसान को कभी कभी शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। तो आपने भी इनको ये दिखा दिया कि आप इनके साथ में जुड़ेंगे तो सही, लेकिन तब जब ये अपने वादों को पूरा करेंगे। ठीक है, अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? अवेकनिंग क्या पता चला है? साइलेंस। आपका चुप हो जाना, आपका इनसे बात ना करना, इनको एहसास करा रहा है, इनको इस चीज का बहुत तगड़ा एहसास करा रहा है कि अब आप कितने बदल चुके हैं, या अब आप मानने वाले नहीं है, अब आप अपनी ये कहते हैं जिद पे अड़ चुके हैं, टस से मस होने वाले नहीं है। तो आपका साइलेंस व्यूअर्स इनको इस समय इनकी मतलब इनकी कहते हैं ना प्लेस, इनका ट्रू प्लेस दिखा रहा है कि जब आप बदलने पे आते हैं तो किस हद तक बदल जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं क्योंकि आप ना व्यूअर्स और ज्यादा चीजों को इस तरह से कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कैरी किया। देखो इनको देखो दर्द, पहले जब इंसान को दर्द मिलता है वो चिल्लाता है, वो बोलता है, वो बहुत कुछ करता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो चीजों को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त के बाद में अगर चीजें नहीं बदलती हैं तो वो चुप हो जाता है। तो ये जो चुप्पी है ना आपकी, ये बहुत खतरनाक है और ये वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि चीजें उनके हाथों में पहले जैसी नहीं रही हैं। तो क्वीन ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? मेमोरीज। पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ऐसा कि आप अगर जब आप अपने आप को किसी से जोड़ते हो तो ऐसे जोड़ लेते हो कि टूटना रिश्ता, वो बॉन्ड टूटना मुश्किल है, एकदम से अपनापन फील कराते हो, फ्रेंडली फील कराते हो। लेकिन जब आप किसी को छोड़ते हो ना, अपने आप को किसी से डिटैच करते हो, तो फिर आपको पाना मुश्किल है। आपने ये चीज का एहसास करा दिया है कि जब तक मैं अवेलेबल हूं तब तक मैं अवेलेबल हूं, मुझे कोई मजबूर नहीं करता कर सकता अवेलेबिलिटी के लिए। तो आपका दूर हो जाना इनके लिए कहीं ना कहीं झटका है, एक सदमे से कम नहीं है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए और यहाँ पे क्या थॉट है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के और क्या थॉट है, वो इनके लिए और क्या सोच रहे हैं। यू डिजर्व बेटर। इनको समझ में आ गया है कि यार आप एक ऐसे इंसान हो जिसको तो कोई भी मिल सकता है और बेहतर मिलेगा। मतलब ठीक है, आई विश टू बी लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह होता। तो मतलब आपके जैसा बनने की अब इस व्यक्ति की ख्वाहिश नजर आ रही है, ये आपको कॉपी करना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ रहे हैं व्यूअर्स कि अब आप चीजों को माफ नहीं साफ करने के मूड में हो, और ये चीज इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तुम्हारे बिना लाइफ तो मतलब ऐसी हो गई जैसे काली अंधेरी रात है जिसमें कोई आसपास भी कोई चिराग नजर नहीं आ रहा। तो इनको डर सा लग रहा है आपको खो देने का। ठीक है, अब ये बहुत कुछ होता चला जा रहा है, मतलब जो उनके कंट्रोल से बाहर है।
ये व्यक्ति अपनी फीलिंग आपको नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस ही गजब का है और ये व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही है। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, ये वैसे चाहते तो आप ही की तरह इंसान है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इनको ऐसा इंसान क्यों मिलेगा, क्यों ऐसा इंसान इनको कोई मतलब चाहेगा, पसंद करेगा, जबकि ये इनमें और आप में जमीन आसमान का अंतर है। द पैशन आई फील इज ओवर ब्लेमिंग एंड डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, तो इनके अंदर आपके लिए फीलिंग बहुत ज्यादा और ये उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा आपके लिए फीलिंग है इस समय राइट नाउ, मतलब दे डोंट वांट टू लूज यू। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। लेट्स ये देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। ये व्यक्ति आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। अभी नहीं है, अभी इनकी हिम्मत नहीं है नेक्स्ट एक्शन की, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेस ही गजब का है। आप देखो ना आपकी एनर्जी क्या आ रही है, आप इतने ग्रेसफुल हो कि सामने वाले की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, मतलब ठीक है आपके साथ में खड़े होने तक की बात करने तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ये व्यक्ति तो आपसे आपके सामने खड़े भी नहीं टिक पा रहे हैं, हो भी नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज है। तो आप इस समय व्यूअर्स बहुत ज्यादा मतलब क्या जस्ट लाइक आपका हो रहा है ऐसा होगा जैसे कोई सुपरस्टार हो, तो वो चीज यहाँ पर है। तो ये व्यक्ति ना आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत एडमायरेबल देख रहे हैं पर्सनालिटी के रूप में। तो ये है उनकी एनर्जी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर लें। पर्सन क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को भी रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।